दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंटरनेट हमें कई सारी बड़ी मुसीबतों से निकाल सकता है। कई बार इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने मुश्किल हालातों से हमारी जान बचाई है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी ही घटनाओं की जहां पर इंटरनेट और स्मार्टफोन भगवान बन गए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। गूगल मैप। दोस्तों, बहुत से अवसर ऐसे आते हैं जब कोई व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसे अस्पताल पहुंचने के लिए कुछ ही मिनट का समय होता है। ऐसे में क्या हो अगर रास्ते पर लंबा जाम लगा हो। गूगल मैप ऐसे समय में शॉर्टकट और ऐसा रास्ता बताता है जिससे अस्पताल तक जल्दी पहुंचा जा सकता है और घायल की जान बचाई जा सकती है, खासकर जब आप किसी अनजान शहर में हो। फेसबुक बचाता है आत्महत्या से। दोस्तों, जैसे ही कोई यूजर फेसबुक पर आत्महत्या करने के बारे में पोस्ट करता है, फेसबुक का सिस्टम तुरंत ही उसे निर्देश देता है और सहायता के लिए एक फोन नंबर प्रदान करता है। कई यूजर्स बातचीत के बाद आत्महत्या का विचार त्याग देते हैं और उनकी जान बच जाती है। फेसबुक का ये फीचर आज तक कई लोगों की जान बचा चुका है और उनकी ये पहल सच में तारीफ के काबिल है। ट्विटर ने जहरीली मछली से बचाया। नवंबर 2016 में 20 वर्षीय एटो नराथिगा ने मछली की एक तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने और उनके दोस्तों ने एक मछली को पकड़ा था। नराथिगा को यह नहीं पता था कि उसने एक फाइल फिश पकड़ी थी, जो अगर ठीक से नहीं बनाई गई तो वो जानलेवा हो सकती थी। इसका कारण ये है कि फाइल फिश की आंतों में सिगोटेरा नामक एक विष होता है, जो मनुष्यों द्वारा खाए जाने पर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा करता है। सौभाग्य से उनके साथी ट्विटर यूजर ने स्थिति के खतरे को महसूस किया और नराथिगा को जहरीली मछली खाने से तुरंत रोका और उनकी जान बच गई। रेडिट यूजर को कार्बन मोनोऑक्साइड का पता चला। 2015 में एक रेडिट यूजर ने एक पोस्ट किया और पूछा कि उसके घर के आसपास की दीवारों पर चिपके पोस्ट इट नोट्स के बारे में क्या करना चाहिए। उन्हें हर रोज दीवारों पर चिपके पोस्ट इट नोट्स मिलते थे जो उन्होंने नहीं लिखे थे। उन्होंने अपने घर में एक वेब कैमरा भी लगा दिया था, लेकिन अगले ही दिन उन्हें फिर एक नया पोस्ट इट नोट मिला, पर उनके कंप्यूटर पर वेब कैमरे से कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिली। उन्हें लग रहा था कोई न कोई जानबूझकर इन रिकॉर्डिंग्स को डिलीट कर देता है, लेकिन बाद में हकीकत सामने आ गई। एक रेडिट यूजर ने बताया कि उनके कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव हो सकता है। और फिर क्या था, कमरे को डिटेक्टर के जरिए चेक किया गया तो पता चला कि कमरे में वास्तव में कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव है। इसी कारण से वो खुद ही उन नोट्स को लिखकर बाद में भूल जाते थे। उस यूजर के सुझाव के बाद ही समय पर कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव रुक गया और उन्होंने अपना इलाज भी करा लिया। इंस्टाग्राम फोटो से कैंसर का पता चला। क्या कोई इंस्टाग्राम फोटो किसी को कैंसर से बचा सकता है? जी हाँ, जॉन रेस्पा के साथ ऐसा ही हुआ था। जॉन ने अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की जिसमें उनके माथे पर एक काला निशान था। उनके एक डॉक्टर दोस्त ने तस्वीर को ध्यान से देखने पर पाया कि माथे का काला निशान पुरानी फोटो में कम था, जो अब बढ़ चुका है। मेलेनोमा एक प्रकार का त्वचा कैंसर है जो तब होता है जब मेलानोसाइट्स उत्परिवर्तित और कैंसर ग्रस्त हो जाती हैं। डॉक्टर की सलाह पर जांच कराने के बाद उन्हें पता चला कि उन्हें वास्तव में कैंसर हो चुका था। इंटरनेट ने परिवार से मिलाया। दोस्तों, हमने कई बार सुना है कि इंटरनेट की मदद से किसी ने अपने परिवार को खोज लिया। ऐसी ही एक घटना में एक युवक जो अपने परिवार से बिछड़ गया था, उसे इंटरनेट ने अपने परिवार से मिला दिया। युवक ने सोशल मीडिया पर आईडी बनाई और डिटेल को फिल कर दिया। उसकी बहन की भी सोशल मीडिया पर आईडी थी। जैसे ही दोनों के माता पिता का नाम और पता मैच हुआ, उसे बहन की आईडी ऐड करने के लिए नोटिफिकेशन मिल गया और अपने परिवार से फिर से मुलाकात हो गई। जब ट्विटर ने एम्बुलेंस को बुलाया। सन 2010 में कनेक्टिकट जंगल में एक ट्रायथलॉन रेस के दौरान 36 वर्षीय ले फजीना की बाइक की एक पेड़ से टक्कर हो गई, जिससे वो नीचे गिर पड़ी। गहरी चोट ने उसे चलने में असमर्थ बना दिया, लेकिन इससे भी खराब स्थिति तब उत्पन्न हुई जब फोन करने की कोशिश करने पर फोन भी नहीं लगा। अकेली, घायल और जंगल में पड़े रहने के अलावा अब क्या रास्ता था, लेकिन इंटरनेट सर्विस अब भी चल रही थी। उसने ट्विटर पर मदद मांगी और कुछ ही देर में एम्बुलेंस पहुंच गई। दोस्तों, आज से कई साल पहले ट्विटर पर मदद मिलना काफी बड़ी बात होती थी। रेडिट ने बचाई जिंदगी। एक रेडिट यूजर और एक मैराथन में भाग लेने वाले एथलीट बियर सिल्वर को पता चला कि उनका जीवन खतरे में है। उसे अजीब लक्षण महसूस होने लगे, जैसे कि वजन बढ़ना, ऊंचाई में कमी और स्वास्थ्य बिगड़ना। इलाज कराने के बाद भी डॉक्टर इसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। एक दिन सिल्वर को रेडिट पर एक ऐसा आदमी मिला जो उसके जैसी बीमारी से ग्रस्त था और उसने अपना इलाज ढूंढ लिया था। उस आदमी को कुशिंग सिंड्रोम नाम की एक दुर्लभ बीमारी थी। कुशिंग सिंड्रोम अक्सर एक ट्यूमर के कारण होता है जो अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करता है। बीमारी का सही पता चलने के बाद सिल्वर ने इसे आसानी से ठीक कर लिया।
चट्टान से गिरी महिला को फेसबुक ने बचाया। 2010 में क्रेटे आइलैंड की यात्रा करते समय 55 वर्षीय सैंडी एल्कॉक एक चट्टान से फिसलकर नीचे गिर पड़ी और एक पेड़ की डाल में फंस गई। 300 मीटर की ऊंचाई से गिरने के बाद शायद ही कोई बच पाता है, लेकिन सैंडी की किस्मत अच्छी थी। किस्मत से उनका फोन उनके पास ही था। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी एक फोटो क्लिक की और फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। तभी उनके एक साथी स्कूबा ड्राइवर ने फोटो में दिख रही जगह को पहचान लिया और मदद भेज दी। सैंडी की 20 से ज्यादा हड्डियां टूट गई थी, लेकिन फिर भी वो बच गईं। ये एक चमत्कार से कम नहीं था और ये सब हुआ फेसबुक के माध्यम से। ऐप ने बचाई भूकंप में जान। जनवरी 2010 में कैरेबियाई राष्ट्र हैती को एक विनाशकारी भूकंप ने हिला दिया था। डॉन वुली, एक सहायता कर्मी, पोर्ट ऑफ प्रिंस के होटल मोटाना में था। वह भूकंप में नीचे दब गया, लेकिन उसकी जान बच गई। वॉली ने पाया कि उसके सिर और पैर दोनों से खून बह रहा था, लेकिन वह शांत रहा और एक मेडिकल ऐप की मदद से फर्स्ट एड के लिए दिशा निर्देश लेने लगा। अपने फोन पर निर्देशों का पालन करते हुए वुली ने अपनी शर्ट का उपयोग अपने पैर को बांधने के लिए किया और फिर उसे सुरक्षित रखने के लिए शर्ट के चारों ओर बेल्ट बांध दिया। भूकंप के कारण वह सदमे में चला गया। ऐप ने उसे चेतावनी दी, अगर वो सदमे से निपट रहा है तो उसे सोना नहीं चाहिए। इसलिए वुली ने जागते रहने के लिए हर मिनट पर अलार्म लगा दिया और 20 से भी अधिक घंटे का अलार्म सेट कर दिया। एक दर्दनाक स्थिति के बाद आखिरकार वुली को एक बचाव दल ने सुरक्षित बचा लिया। तो दोस्तों, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन करो ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।